बिहार के दरभंगा से एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है। दरभंगा जिले के हायाघाट थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव से एक लड़की की हत्या का मामला सामने आ रहा है। मृतका का नाम यास्मीन परवीन बताया गया है और पिता का नाम मोहम्मद नसीर। मृतका का उम्र लगभग 18 साल बताया गया है। जब बात पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने मामले का उद्भेदन किया और पता चला कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है, जो मृतका के पिता को नागवार गुजरा और उसने अपनी ही सगी बेटी की हत्या कर दी। इस मामले में यह भी खुलासा हुआ कि 22 मार्च से ही मृतका लापता थी, लेकिन इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। वहीं जब मृतका की डेड बॉडी 25 मार्च को गांव के ही एक खेत में मिली, तब मामला सामने आया और पुलिस ने जांच पड़ताल में मामले का खुलासा किया। आगे देखिए खबर में क्या बता रहे हैं इस मामले का उद्भेदन करने वाले पुलिस पदाधिकारी। हायाघाट थाना सर, क्या मामला है? हायाघाट थाना में दिनांक 25 मार्च में सोमवार के अंतर्गत में रसलपुर एक गांव पड़ता है, उसके मकई के खेत में एक युवा लड़की की लाश बरामद हुई थी। इसके तुरंत उपरांत में थाने की टीम ने और सीआई टीम ने, उसके बाद में एसडीपीओ जो साहब हैं उनके नेतृत्व में हमने एक टीम का गठन किया। वहाँ पर जैसे ही छानबीन शुरू की गई तो ये पाया गया कि जो लड़की है वो स्थानीय ही, और उसका नाम यास्मीन खातून था। वो लगभग 18 वर्ष की थी। और इसके बाद में हमने और जब तहकीकात शुरू की तो ये चीज़ स्पष्ट हुई कि दिनांक 22 मार्च को, यानी कि शुक्रवार से ही लड़की अपने घर से लापता थी। इसके बारे में जब हमने छानबीन की तो ये पता लगा कि इसके बारे में कोई भी सूचना घर वालों की तरफ से ना स्थानीय थाना को दी गई थी, ना ही किसी अन्य जगह पर बताया गया था किसी को। इस सूचना को हमने संदिग्ध मानते हुए उसमें आगे की हमने कार्रवाई शुरू की। पूछताछ के क्रम में ये चीज़ स्पष्ट हुई कि जो लड़की के जो पिता थे मोहम्मद नासिर, ये लड़की के किसी अवैध संबंध के बारे में इन्हें लगता था। इसी चीज़ से वो नाखुश थे और कई बार में किसी स्थानीय लोगों ने इन्हें कुछ इस तरह की ऐसे बातें बताई जिससे कि ये आहत हो गए। जिस दिन घटना हुई, घटना में लड़की जो है अपने घर पे सोई हुई थी, अपनी भाभी के साथ में सोई हुई थी। ये उसे उठाए और उसके साथ में मारपीट की। मारपीट के ही क्रम में वो लड़की गिर गई। इसके बाद में इन्होंने इसका गला घोट के अपनी घुटने से उसका गला दबाया। वहीं पे ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के उपरांत इन्होंने बॉडी को डिस्पोज करने के उद्देश्य से बॉडी को अपने कंधे पर लेकर जाकर पास के ही लगभग 700-800 मीटर दूर में जो मकई का खेत था वहाँ पर जाकर डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसकी हमने जब आगे हम कार्रवाई की, पूछताछ की, तो अन्य लोगों ने भी इस बात को स्वीकारा और ये बात बोला कि ऐसा घटनाक्रम हुआ था जिसमें कि इन्होंने इस तरह की गतिविधियों को देखा था। मामले के त्वरित उद्भेदन के संबंध में हमारी जो छापामारी टीम है, हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं, सभी के लिए एक रिपोर्ट प्रस्ताव भेजा जाएगा। एफएसएल टीम ने भी इसमें काफ़ी अच्छा अभी कार्य किया है। उसमें हमने सैंपल कलेक्ट कराए हैं और सैंपल कलेक्ट करवाते ही हम लोग उन्हें एक आधुनिक अनुसंधान के क्रम में हम उसका डीएनए मैच भी करवाएंगे। घटना का समय क्या होगा सर, और जो मुख्य कारण है वो आपने बताया है, तो 22 तारीख की लगभग रात्रि में ऐसा था कि 9 बजे के बाद में लड़की जब घर में आके अपने सो गई थी, उसके लगभग 1-2 घंटा बाद में ही लगभग हमने 12 बजे के आसपास की ये घटना का उल्लेख किया गया है। और 12 बजे से 2 बजे के समय का जो ये डेडलाइन है, इसके बीच में ही जो घटना का पूरा कृत्य हुआ है। और 2 बजे के आसपास में जो ये अभियुक्त है वो लड़की को अपने शोल्डर पर लेकर जाकर उसके डिस्पोज ऑफ करता है और 3 बजे लगभग वो वापस आ जाता है। किसी हथियार का भी सहारा लिया गया या फिर? हथियार का सहारा नहीं लिया गया, जैसे हमने बताया है। उसमें तकिए का इस्तेमाल किया गया है, रस्से का इस्तेमाल किया गया है। उसी से ही जो उसका गला को दबाया गया था। कितने लोगों को गिरफ्तार? व्यक्ति गिरफ्तारी हुई है, मोहम्मद नासिर। मारने वालों में बताया जा रहा है कि इसके परिवार के कुछ और लोग साथ में थे, तो क्या आप लोग उस बिंदु पर काम कर रहे हैं या फिर? हमने पूछताछ की है। पूछताछ में के क्रम में स्पष्ट भूमिका किसी के सामने नहीं है।